प्रीति जैन फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर। आज की हमारी कहानी का नाम है मधुमालती। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी गिरिजा कुमार माथुर जी की एक सुंदर सी कविता के साथ। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत आने पर, जो न मिला भूल उसे कर भविष्य का वरण। तो कहानी शुरू होती है गर्मियों के मौसम से। गर्मियों के मौसम थे और मधुमालती की खुशबूदार फूलों से लदी बेल को देखा तो ख्याल आया कि इस खूबसूरत फूल के तीनों रंग यानी सफ़ेद, हल्का गुलाबी, गाढ़ा गुलाबी और छवि छवि मेरी एक पुरानी दोस्त, छवि के चूड़े के रंग आपस में मिल गए और मन कुछ पीछे की ओर लौट चला। मैंने बहुत दिनों के बाद छवि को चार्टर्ड बस में देखा था। देखते ही पूछा, कैसी है छवि? उसने कहा, दीदी आपकी छवि अकेली रह गई। देखो ना, अब मैं चूड़ा भी नहीं पहनती। और कहते कहते उसने लंबी सांस ली। उसकी लंबी सांस के साथ साथ ही मेरी आंखों के आगे कुछ साल पहले की पुरानी छवि की छवि घूम गई। छवि मेरे ऑफिस के पास वाले ऑफिस में काम करती थी और हम लोग रोज़ चार्टर्ड में मिलते थे और खूब बातें करते थे। उसकी शादी नहीं हुई थी और उसके माता पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढने में लगे हुए थे। छवि को छोटी सी, मोटी सी, बड़ी प्यारी सी और चुलबुली लड़की थी। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसकी शादी पक्की हो गई। हम बहुत खुश थे और उसने अपनी शादी का निमंत्रण पत्र भी मुझे दिया। शादी के दिन मैं बहुत एक्साइटेड थी, उसके घर गई। जब हम उसके फंक्शन में गए तो उसने अपना चूड़ा और अपने कलीरे दिखाते हुए खुशी खुशी पूछा मुझसे, कैसी लग रही हूँ दीदी? तो मैंने उसे कहा, बिल्कुल मधुमालती के फूलों के रंग का चूड़ा है तेरा और ऐसे ही हमेशा महकती रहना। उसकी शादी के बाद अब उससे मिलना थोड़ा कम होने लगा था। जब वो मायके आती बस तभी मिलती। एक बार गर्मी के दिनों में उसके हाथ में चूड़ा देखकर मैंने पूछा कि इतनी गर्मी में कैसे पहने रहती है चूड़ा? तो उसने चाव से बताया कि उसके पति ने ये चूड़ा उसके लिए पंजाब से मंगवाया है और उसे बहुत पसंद है। रीति रिवाज के हिसाब से उसे ये चूड़ा 6 महीने तक पहनना है, लेकिन बोली मैं इसे पहनूंगी पूरे 2 साल तक। और कहकर भोलेपन के साथ उसने अपना चूड़ा खनकाया और हंस दी। 1 साल में ही छवि का बेटा हो गया और वो कुछ दिन मायके रहने आई। इन्हीं दिनों पता चला कि उसके पति का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, डेथ हो गई। मेरी आंखों में आंसू भर आए और मुझे रह रहकर उसका चूड़ा दिखाई देने लगा। मधुमालती के रंगों वाला, के फूलों के रंगों वाला उसका सुंदर से प्यार से पहना हुआ चूड़ा 2 साल से पहले ही उतारना पड़ा। अब छवि ने दूसरी शादी कर ली है और एक बेटे वाले विधुर पति के साथ अपने नए जीवन को पूरी तरह स्वीकार भी लिया है। पर मेरे मन में रह रहकर एक सवाल बार बार उठता था, क्या छवि का चूड़ा पहले जैसे महकेगा? जी हाँ, मेरा विश्वास है उसके चूड़े की खनक में अब बचपन का भोलापन नहीं, रिश्तों के साथ की, यानी जो रिश्तों का साथ उसे मिला है उसकी मैच्योरिटी होगी। उसके कलीरे की छन छन में अब आत्मविश्वास होगा, जिसमें किलकारियों और जिम्मेदारियों की गूंज होगी। ईश्वर से कामना करती हूँ कि मेरी इस प्यारी भोली मधुमालती का जीवन सदा महकता रहे और वह अपने आसपास के जीवन को सदा इसी प्रकार महकाती रहे। इसी आशीर्वाद के साथ नमस्कार करने से पहले एक छोटी सी पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। महफिल थी दुआओं की, तो मैंने भी एक दुआ मांग ली। खुश रहे मेरे अपने, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। नमस्कार साथियों, मिलेंगे अगली कहानी लेकर। अगर कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा या फिर मुझे अपने अनुभव भेजें। धन्यवाद।